12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक रोडवेज बस में कंडक्टर वो अपना जो कैश था उस कैश को जमा करने के लिए कैशियर के पास जाता है, ISBT देहरादून। जब उसे जमा कर रहा था तो कैशियर पूछता है कि आज तुम लेट कैसे हो गए, तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10:30 बजे के आसपास आ जाती है। जैसे ही उस कंडक्टर से ये बात पूछी तो कंडक्टर सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। कहा साहब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइए। जैसे कैशियर ने ये बात सुनी तो कैशियर थोड़ा सकपका जाता है कि किस चीज की बात कर रहे हो। कहा कि एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से बात कही तो कैशियर ने सारा कैश को ऐसे ही किसी के हवाले छोड़ दिया। कहा कि बस मैं कुछ देर में अभी आता हूँ। कैशियर उस कंडक्टर के साथ जाता है। रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून रुपए की बस खड़ी हुई थी। जैसे ही उस बस के अंदर प्रवेश करता है तो दो ड्राइवर एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों ड्राइवरों ने कैशियर को देखा, कहा कि साहब आए हैं, पहले इन्हें करने देते हैं, उसके बाद फिर बाद में देखते हैं। अब बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता है तब वहां से चले जाते हैं। वो उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला। यदि पटियाला की बस मिल गई होती और एक गार्ड की उस लड़की पर नजर न पड़ी होती तो शायद कभी भी जिंदगी में ये केस खुलकर सामने नहीं आता। जहां जहां तक इस केस की गूंज फैलती है, जहां जहां तक लोगों ने इस केस के बारे में जाना, उन लोगों के अंदर से एक सिहरन से पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि अब वो पांचों के पांचों इंसान नहीं बल्कि इंसान की जैसी शक्ल में दिखने वाले जानवर जैसे लोग लगते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी इंसानियत पर बड़ा अफसोस होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दून ISBT पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। वो लड़की थोड़ी असहज सी हो रही थी, कभी कभी अपने शरीर को या अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड ने इससे पहले कोई बात करता तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में जाएगी। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा है, उसकी छोटी सी एक शॉप है और उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति था जो लगातार इधर उधर घूम रहा था। वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये सब बातें अटपटी लग रही थी, अजीब लग रही थी। तभी वो वहां से हटता है और 1098 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता है। कहता है कि साहब इस ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, कुछ अजीब लग रही है, आकर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप उसको थोड़ा बेहतर समझें। गार्ड ने जब ये फोन करता है, फोन करने के बाद कुछ देर बाद पुलिस भी आती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की वहां पर एक टीम पहुंच जाती है। उस लड़की को अपने साथ लेते हैं। उस साथ लेने के बाद उसकी मनोस्थिति, मनोदशा उसकी कुछ अच्छी नहीं थी। सवाल जवाब जो कर रहे थे वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ के रहने वाली हो, बताती है कि वो पंजाब के पटियाले की रहने वाली है, वहीं जाना चाहती है। लड़की को भूख लगी थी, उससे खाना खिलाया, उससे बातचीत की। उसकी हालत कुछ अजीब सी भी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर चलो, यानी कि उसे घर लेके जाया जाता है। उससे बड़े प्यार से, सलीके से बातचीत कर रहे थे। जो खाने को मांग रही थी वो खाने को दे रहे थे ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि 16 साल की वो लड़की थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि एक अजीब सी दुनिया में वो घूम रही थी और अजीब अजीब तरह के उसे लोग मिल रहे थे। और जिसको भी देखती थी, खासकर आदमियों को, पुरुषों को देखती थी तो डर जाया करती थी। तभी महिलाएं उससे बातचीत कर रही थी और लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में थी कि गंदा काम हुआ है, किसने गंदा काम किया, किसने नहीं किया, बस वो जानना चाहते थे। आखिरकार पुलिस ने उसी तारीख में वापस जाते हैं, यानी कि 12-13 अगस्त 2024 की उस रात में, जिस रात में लड़की मिली थी। और ISBT देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है, देखा जाता है। वो संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो संदिग्ध व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति का फोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको फोटो दिखाया जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। तभी अलग अलग लोगों ने कहा हाँ हम इसे जानते हैं। और जैसे ही उसके बारे में पता किया तो उस व्यक्ति का नाम, उसका पता जब निकल के सामने आता है तो पुलिस उससे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है, पूरी कहानी क्या है, तुम अपने आप से बताते हो, प्यार से बताते हो, या फिर पुलिस का जो तरीका होता है वैसे बताओगे। क्योंकि पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा और इंसानियत पे शायद भरोसा उठने की पूरी संभावना होगी। 12 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। कश्मीरी गेट पर लड़की खड़ी हुई थी, वो पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, ये कौन सी बस पकड़ लूं। अब उस ISBT पर सैकड़ों नहीं बल्कि बताते हैं कि हजारों बस खड़ी रहती हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। और वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी, परेशान थी कि किस बस में आके बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा तुम परेशान मत हो, ये जो सामने बस खड़ी हुई है इस बस में बैठ जाओ। अब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चलने वाली थी। उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है। कोई किराए की मतलब फिक्र नहीं थी। आराम से उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा, जहां तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, उतर जाना। अब धीरे धीरे बस चलने लगती है। बस रात के 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो
मेन उसका बस स्टैंड है ISBT, वहां पर जाकर रुक जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती है, वो लड़की अकेली थी, कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक बस और बदलनी है, थोड़ी देर की बात है, तुम थोड़ी देर हमारे साथ वक्त गुजार लो। अब उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, जिस लड़की को कश्मीरी गेट दिल्ली से लेके आए थे अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की के पास जाते हैं, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को उसे छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं, उसके तन के कपड़े उतारकर उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से ये सब काम कर रहे थे। उन्हीं के ठीक बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रूट पर चलती थी। तो जब वहां तक ये आवाजें पहुंच रही हैं तो उस गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर बैठे हुए हैं। वो 2 ड्राइवर कुछ देर के बाद इसी गाड़ी में आते हैं और आकर देखते हैं कि इस गाड़ी के, जिस गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी पहले से, एक कंडक्टर और ड्राइवर गंदा काम कर रहे हैं। वो जाते हैं कि अच्छा हम भी करेंगे, यानी कि दोनों ड्राइवरों ने आकर उन दोनों कंडक्टर और ड्राइवर से उस लड़की के बारे में कहा जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही हम करेंगे। इनका कोई बात नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। लगभग 1.5-2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ ऐसे ही घिनौना गंदा कृत्य हो रहा था। तब उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, जो दिल्ली से उस लड़की को लेके आया था, और कंडक्टर था, कंडक्टर कहता है कि मैं कुछ पैसे हैं जो कैशियर को जमा करके आता हूं, तुम यहाँ पर स्थिति को संभालो। अब यहाँ से वो स्थिति को संभालने के लिए 2-3 ड्राइवर को वहां मौके पर छोड़ जाता है। उस लड़की का वो उसके साथ गलत काम कर रहे थे। कैशियर के पास जाता है। कैशियर के पास जाने के बाद अपने जो कैश होता है, जो भी सवारियों से, यात्रियों से कलेक्ट होता है, उसको जाकर जमा कर रहा था। तो कैशियर बोला कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात के 10:30 बजे के आसपास आ चुकी थी, तुम 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि साहब ऐसे ही कुछ बिजी हो गया था। बोले यार पैसे जमा करने की इतनी जल्दी हमेशा रहती है, आज तुम कितना देर कर गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब कैशियर ने तरह तरह के सवाल पूछना शुरू किया तो वो सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने क्या बोला कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम चलना चाहो, उससे मिलना चाहो तो आराम से मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैशियर ने जैसे ये बात सुनी, कैशियर एकदम से खुश हो जाता है, चहक जाता है, और जब गाड़ी के अंदर आकर देखता है तो 2 ड्राइवर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। उन दोनों ड्राइवरों की नजर जब कैशियर पर पड़ती है तो कैशियर को देख के कहते हैं कि पहले साहब को कुछ काम करने दो, उसके बाद फिर हम इसके साथ कर लेंगे। अब कैशियर ने भी उसके साथ घिनौना गंदा कृत्य किया, यानी कि पहले कंडक्टर ड्राइवर पड़ोस में गाड़ी खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश और दिल्ली के लिए चलती थी, उसमें 2 ड्राइवर पहले से मौजूद होते हैं और 5वां जाता है कैशियर। पांचों मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। जब लड़की वो चीखने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको एक ही बात कही जाती थी, क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती हो? पटियाला जाओगे तो ये सब करना ही पड़ेगा। अब वो लड़की के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी मनोस्थिति अब ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो ठीक ठाक होती। अब कुल मिलाकर वो लड़की यहाँ से निकल जाती है, उसे जाने दिया जाता है और वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ऐसे ही खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, जहां पर एक व्यक्ति मैगी बना रहा है और एक गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। और जो संदिग्ध कंडक्टर था उस लड़की को बार बार इर्द गिर्द वहां से उसे हटाना चाहता था ताकि वो हट जाए, लोगों के बीच में ना जाए, लेकिन गार्ड ने सूझबूझ परिचय दिया। 1098 पर फोन करता है CWC। साथ ही ये जो पुलिस होती है मौके पर आती है और 5 व्यक्तियों को पहले उस CCTV के आधार पर पहले उस कंडक्टर को पकड़ा जाता है जो संदिग्ध था, उसके आधार पर 5 और व्यक्ति पकड़े जाते हैं। और पांचों के अगर नाम बात करें तो एक का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है, जो कि हरिद्वार का बंजारा गांव लगता है बुग्गावाला के पास, वहां का वो रहने वाला होता है। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास 52 साल के आसपास होती है। एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज का गांव सिला लगता है, वहां का रहने वाला रवि कुमार होता है। साथ ही हरिद्वार के बंजारा वाला गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है। और देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। इन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे बारी बारी से पूछताछ की तो वाकई सचमुच इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोग सिहर जाते हैं। SSP राजेश कुमार ने इनके विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कराई। और उस लड़की के बारे में पूछा गया कि लड़की वो कहाँ की रहने वाली है। लड़की ने बताया पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है मुंडापाड़ा, और मुंडापाड़ा थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है, उस गाँव की वो लड़की रहने वाली होती है। अब देहरादून की पुलिस ने मुंडापाड़ा क्षेत्र के उस गाँव में जाकर उस लड़की के माता और पिता से संपर्क किया, जबकि अब तक वो लड़की कह रही थी मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि माँ बाप भी जिंदा हैं। भाई उसका रामपुर में मजदूरी करता है। अब उस लड़की के माँ बाप से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की है कहाँ पर, तो उस लड़की ने उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन पहले वो लड़की यहाँ से निकल चुकी है। इससे पहले भी वो 1-2 बार गई है, लेकिन इस बार कब कैसे निकल गई, हमने उससे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, करे तो क्या करें। अब वो माँ बाप लड़की से मिलने के लिए गए तो लड़की ने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है, क्योंकि पता चला कि पुलिस की जांच पड़ताल में कि माँ बाप की भी जो मनोस्थिति है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो अपनी बेटी को लेकर काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है उसको ठीक से ये पता भी नहीं था कि उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य जो है वो क्या है। हालांकि उस लड़की का भी इलाज चल रहा है और साथ ही उस लड़की को शायद अभी जो जहां पर ऐसी लड़कियों को रखा जाता है वहां रखा जा रहा है ताकि उसकी मनोस्थिति मनोदशा ठीक हो सके, काउंसलिंग उसकी कराई जा रही है। और इस घटना से संबंधित जो अन्य आरोपी हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि 5 से कहीं ज्यादा ना हो। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इनके आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।